Hello guys, we will learn in this video the chapter chemistry whose name is matter in our surroundings। तो इस चैप्टर में जो है हम किस बारे में हम लोगों से बात किया गया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग में मैटर है उसके बारे में बात किया है। तो हम लोग इस वीडियो में लाइन वाइज पढ़ेंगे, NCERT से रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। As we look out at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture। हम लोग अपने सराउंडिंग में जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं वैरायटी ऑफ थिंग्स, विभिन्न तरह के थिंग्स को देखते हैं जिसका अलग अलग शेप होता है, साइज होता है, टेक्सचर होता है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। Everything, हर चीज़ जो इस यूनिवर्स में है वो एक मटेरियल का बना हुआ है जिनको कि साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, ये सारे ही चीज़ क्या है, मैटर है। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ तक कि वाटर का एक छोटा बूंद, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, या फिर सैंड का एक पार्टिकल, ये सभी ही क्या है, एवरीथिंग इज़ अ मैटर, ये सभी एक मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। तो इसमें अब कह रहा है आगे कि और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं अपने चारों ओर जितने भी चीज़ों को हमने मेंशन किया हुआ है वो सारा ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है और सबके पास कुछ ना कुछ मास है। जैसे अगर हम लोग एयर को लेके चलें एग्जाम्पल में, तो एयर क्या है, अगर हम लोग एयर, जैसे हम लोग को जनरली एयर दिखाई नहीं देता है, पर एयर को भी जब हम लोग अगर बैलून में भर दें तो वो क्या होता है, बैलून फूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एयर भी जो है कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तभी तो उसको बैलून में डालने पर बैलून फूल गया, और कुछ ना कुछ मास भी होगा उसके पास। तो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके पास दोनों चीज़ है, मास भी है और वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम मतलब वही जो कोई कुछ जगह छेकता है। तो आगे देखते हैं, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो पहले के समय में जब ह्यूमन बींग्स कोशिश कर रहे थे अपने सराउंडिंग को समझने का, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो पहले के समय में जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिसको कि पंच तत्वों के नाम से जानते हैं, जो कि क्या क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, उनके अनुसार सारा चीज़ या तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स, वो सभी इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ था। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जो थे वो भी सेम मैटर के क्लासिफिकेशन पर पहुँचे, जैसा कि इंडियन फिलोसफर्स ने कहा था मैटर का ये 5 तरह का क्लासिफिकेशन किया, वैसा ही एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स भी ऐसे ही मैटर के क्लासिफिकेशन पर पहुँचे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो है, वो मैटर का 2 टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं, किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। तो ये 2 आधार पर करते हैं क्लासिफिकेशन मैटर का। पहला तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है केमिकल नेचर। तो इन दोनों के आधार पर वो मैटर का क्लासिफाई करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो मैटर को जो भी कहा गया है मैटर के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो और केमिकल नेचर के बारे में, जो भी मैटर के बारे में बात किया गया है, तो वो हम लोग ऐसे ही आगे आने हुए चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, तो लंबे समय के लिए जो है दो स्कूल थे, वो ऐसा सोचते थे मैटर के नेचर के रिगार्डिंग। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। तो पहले जो है दो स्कूल था, जिसमें से कि पहला स्कूल ये सोचता था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब वो लगातार है, एक ब्लॉक ऑफ वुड की तरह, मतलब जैसे लकड़ी होता है तो लकड़ी में कुछ भी चीज़ बटा हुआ नहीं होता है, लकड़ी पूरा लगातार होता है। ऐसा नहीं कि लकड़ी में कुछ पार्टिकल मिल के, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के एक लकड़ी बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं होता है ना। जनरली हम लोग को कैसा दिखता है कि लकड़ी एक लगातार एक लकड़ी है, उसमें कोई भी पार्टिकल्स हम लोग को नहीं दिखता है। लेकिन फिर दूसरा स्कूल था, उनको क्या लगता था, उन लोगों को लगता था कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है, जैसे कि सैंड। ठीक है, सैंड मतलब सैंड कैसा, बालू होता है ना, बालू में क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। तो दूसरा स्कूल का सोचना ऐसा था कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना होता है, जैसे कि सैंड होता है ना, वैसे ही मैटर भी होता है। मैटर में भी वैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उससे जाके फिर कोई मैटर बनता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? तो क्या आप लोगों ने समझा इन्होंने क्या कहना चाहा। इनका कहने का मतलब है कि डिस्कस हम अभी हमारा इस बात पर चल रहा है कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, यानी मैटर लगातार होता है, या फिर वो पार्टिकुलेट यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में बटा हुआ होता है। जैसे बालू होता है ना, बालू में क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल होता है ना। तो क्या मैटर वैसा होता है या मैटर लगातार होता है, जैसे कि हम लोग को एक लकड़ी दिखता है, कोई भी लकड़ी का सामान लगातार वैसा होता है। तो हम लोग एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.1। तो कह रहा है इसमें टेक 100 ml बीकर, एक बीकर लीजिए जो 100 ml का हो, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। तो बोल रहा है आधा पानी से भर लीजिए बीकर को और उसके बाद फिर मार्क कर लीजिए उसमें वाटर का लेवल। डिज़ोल्व सम साल्ट या फिर शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, उसमें थोड़ा शुगर या सॉल्ट ऐड कर लीजिए ग्लास रॉड की हेल्प से। ऑब्ज़र्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, और फिर ऑब्ज़र्व कीजिए वाटर लेवल में क्या कोई चेंज आता है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट, तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा साल्ट के साथ, साल्ट का क्या होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ गायब हो जाता है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज होगा। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, जब हम लोग पानी में सॉल्ट या शुगर कुछ भी डालते हैं तो जैसा कि हम लोग देखते हैं अपनी खुली आंखों से देखते हैं, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप का यूज़ किए ऐसे नॉर्मल देखते हैं, तो हम लोग को यही दिखता है ना कि नमक या चीनी जो भी था वो पानी में गायब हो चुका है, तो हम लोग समझते हैं कि वो पानी में जाके मिल गया। तो ये वही पूछ रहा है कि क्या जब आप पहले जितना नॉर्मल प्योर पानी था उसमें फिर जब आपने उसका जो लेवल था और उसमें शुगर या सॉल्ट ऐड करने के बाद जो अब उसका लेवल है, क्या लेवल में कोई चेंज आया है या लेवल सेम है। तो हम लोग देखेंगे उसमें ना हल्का सा चेंज आ जाता है। वैसे भी जब आपने ऐसा कभी घर में भी बहुत बार किया होगा, जब आप शरबत बना रहे होते होंगे तो उसमें नींबू डालते हैं हम लोग, नींबू का रस, और उसमें शुगर ऐड करते हैं। तो जब हम लोग उसमें शुगर ऐड करते हैं तो जो पानी है ना वो थोड़ा ऊपर हो जाता है ज़्यादा, है ना। जैसे कि कभी गिलास आपने पानी का पहले से ही बहुत भर लिया होता है, फिर उसमें शुगर डालते हैं तो पानी कुछ बाहर भी गिरने लगता है गिलास से, है ना। तो वही तो हम लोग देखें कि जो शुगर है वो वाटर में जाने के बाद वाटर का लेवल को बढ़ा दिया। तो देखते हैं कि इस एक्टिविटी से ये हम लोगों को क्या बताना चाह रहा था। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये कह रहा है
कि हाँ, हम लोग को इन सभी क्वेश्चन जो ऊपर में दिया हुआ है इन सभी का आंसर जानने के लिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग ये मान के चले कि मैटर जो है वो पार्टिकल का बना हुआ है। पार्टिकल यानी छोटा छोटा कण के तरह हम लोग मान सकते हैं, समझ सकते हैं पार्टिकल को। वाट वॉज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या था, सॉल्ट या फिर शुगर, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। तो कह रहा है कि जो भी था स्पून में आप उसको जो है क्या कीजिए, वाटर पे स्प्रेड कर दीजिए। और दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, जो कि फिगर 1.1 में दिखाया हुआ है आपको। वैन वी यूज़ डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या कह रहा है कि जब हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं साल्ट, तो साल्ट का जो पार्टिकल्स है ना वो स्पेस गेट कर लेते हैं, यानी कुछ स्पेस अपना कुछ जगह बना लेता है। कहाँ, पानी के पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, नमक को जो हमने डाला है पानी में, तो नमक के पार्टिकल्स पानी में अपना स्पेस बना लेते हैं पानी के पार्टिकल्स के बीच में। और इसीलिए जो है ना क्या होता है कि थोड़ा सा पानी का लेवल ऊंचा हो जाता है। जैसे कि अगर घर में कुछ लोग हैं तो अगर बाहर से और आदमी आ जाए तो क्या होता है, जगह थोड़ा ज़्यादा आदमी लेने लगता है ना, थोड़ा फैल जाते हैं सब लोग। तो वैसे ही पानी था, उसमें कुछ नमक आ गया तो नमक ने अपना जगह बनाया तो पानी को ऊपर होना पड़ा, इसीलिए पानी का लेवल बढ़ गया। तो इससे तो हम लोगों को यही समझ आ रहा है ना कि मैटर क्या है, पार्टिकुलेट है, यानी पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे क्योंकि फिर दूसरा एक्टिविटी है, तो आप लोग पहले इतना पढ़ के बताइएगा क्या आप लोग को अच्छा लगा, आप लोगों को समझ आया। कोई अगर दिक्कत हो, कुछ ना समझ आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।